नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 के सबसे प्यारे, मजेदार और रोमांटिक मोमेंट्स। इस पूरी वीडियो में आपको महिरू और अमाने की क्यूट केमिस्ट्री, उनकी मजेदार नोक-झोंक, प्यारी बातचीत और एक दूसरे के लिए बढ़ती हुई परवाह देखने को मिलेगी। इन 6 एपिसोड्स में दोनों कई खूबसूरत पल साथ बिताते हैं, कुछ नए अनुभव करते हैं और उनके रिश्ते में भी कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। कुछ सीन आपको हंसाएंगे, कुछ महिरू की क्यूटनेस पर मुस्कुराने पर मजबूर करेंगे और कुछ पल दिल को छू जाएंगे। अगर आपको महिरू और अमाने के ऐसे ही फनी, क्यूट और रोमांटिक मोमेंट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अमाने। मॉर्निंग। एंजल रहती है, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो कोई आम एंजल नहीं है। वो पहली लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसका नाम है माहिरू। कर रहे हैं। अरे गलत मत समझो, देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, पर अभी तो हम एक कपल की तरह मिल रहे हैं, इसलिए जब तुम करीब आती हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाता। समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे घबराहट नहीं होती, लेकिन पता है तुम्हारे करीब आने के ख्याल से ही सारी घबराहट भाग जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कपल बन गए हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा। मुझे छूने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियल डेट करने से पहले ही हम कपल की तरह घूम फिर रहे थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर इसने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बस वही कर रही थी जो एक गर्लफ्रेंड करती है। हाँ। ऐसा करते हैं, बाकी कपल्स क्या करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते, हम जैसे पहले थे वैसे रहते हैं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करेंगे, उतना भी काफी होगा। क्या है ना, नॉर्मल रहने की कोशिश करने के बजाय हम अपना रूटीन जैसे चलता है वैसा ही चलाते रहेंगे। आगे देखते हैं, क्या लगता है तुम्हें? सही कहा। आई एम सॉरी, वो मैं ना इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं वही सब करूंगा जो पहले करता था, अब मैं वही चीजें और प्यार से करूंगा। एक बात कहूँ माने, तुम्हारे करीब रहकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है। आने वाले मंडे से क्यों ना हम दोनों स्कूल भी साथ में चलें? हाँ। अब तुम्हें और तुम्हारी नई हेयर स्टाइल को सिर्फ अपने तक नहीं रख पाऊंगी मैं। अभी हम अकेले हैं तो तुम करीब आना चाहती हो? हाँ, तुम इतने कूल लग रहे हो। तुम भूल जाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है मैं दूसरी लड़कियों के पीछे भागूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूँ? जेलस हो रही हो? हाँ, अब देखना, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि दूसरी लड़कियों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर हद से ज्यादा प्यार मत करना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम दिल से कितनी स्वीट हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा ये ऐसे कहते हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तो ये कह सकता हूँ, तुम वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल हो कि कभी कभी लगता है मेरा दिल फट जाएगा। तुम भी तो इतने ज्यादा हैंडसम लगते हो कि मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। इस वक्त तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है अमाने, तो चलो आज के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देती हूँ। बहुत खुश हूँ। मैं भी। ये एंजल है ना? वो पक्का हमें ही खो रहे होंगे। क्लास में तो हालत खराब होने वाली है। तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर ठीक है। अरे नहीं, जाल में फंसाना नहीं, तुम्हारे करीब आना। मैंने पहली बार अमाने को इतना मैनली देखा है। क्या? सॉरी, वो मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। स्पोर्ट्स डे के बाद ही तुम दोनों ने ये ऑफिशियल किया है ना? उस दिन तुम दोनों जरूर मेकआउट करने में बिजी होगे। ये कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों को मिलाने का इतना बड़ा मिशन पूरा किया है तो जी भर के मेरी तारीफ कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। इसी बात पर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट दुकान से क्रेप खरीद कर पेश करूंगा। आपकी पेशकश मंजूर है। तूने सरेंडर कर ही दिया। कांग्रेट्स फुजिमिया। तो देखो यार, मैंने उससे प्यार किया और उसने मुझसे प्यार किया, इसीलिए हम साथ हैं। हाँ, पर बहुत देर लगा दी ना। अब तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो इसे पिछले 6 महीनों से झेल रहा हूँ। मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। हाँ, समझ गया, गलती मेरी। तुम सच में
लिया ना? हाँ पूरी तरह से। पहले कितना पढ़ाकू लगता था। हाँ फौजी मियाँ। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने तो अपना हेयर स्टाइल ही बदल दिया। अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? तुम दोनों डेट कर रहे हो? हाँ हम कपल हैं। पिछले हफ्ते ही हमने डिसाइड किया। पिछले साल हम दोनों कई बार मिले और फिर धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए, है ना? हाँ, 6 दिनों पहले हमने डेट पर जाने का सोचा। पता है बहुत दिनों से मुझे इस पर क्रश था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले मैं तुम पर फिदा हुआ था। पर फिदा हुई थी, वो बात अलग है कि तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगा दिया। सही कहा, और उसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पहला कदम मैंने ही उठाया था। तुम फिर से बात को घुमा रहे हो। ना नाराज मत हो। अबे वही अमाने, से इतना चिपकना जरूरी है क्या? ओके। सच में यार कुछ ही दिनों में दोनों साथ रहने लगेंगे। आखिर लोग कितने दिनों तक एक ही चीज पर बात करेंगे? जल्दी सबका ध्यान दूसरी चीज पर चला जाएगा। रेप सा ग्रुप बन गया। घुड़सवारी की लड़ाई में गोकुनोई और हिरागी मेरी टीम में थे। कदवाकी ने इनवाइट किया था। तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। छिपाई नहीं, वो अच्छा किया। तेरी इसी बात पर लोग तुझे थैंक्स देंगे। हाथ डालकर स्कूल आए थे। पूरे स्कूल के सामने शो कर रहा था ना, पीछे हट गए। इसलिए बाकी लड़कियां खुश हो गई है। लड़कियों के बहुत सारे झंझट होते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि अब से सब माहिरू के साथ नॉर्मल लड़की की तरह पेश आएंगे। वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है जब कोई उसे एंजल कहता है। अरे क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? कह रहे थे अब तुम्हारी हरकतें बाकी लड़कियों जैसी है। ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो? माहिरू, हम बस कह रहे थे कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि तुम कोई एंजल नहीं हो बल्कि एक नॉर्मल लड़की हो। ओह ये बात है। ये एंजल बुलाते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। सच में? हाँ, जब तक मेरा माने मेरे साथ है मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। वो तेरी दीवानी हो गई है। ये लो अमाने, हाँ, थैंक यू सो मच। इसे चितो से तुम्हें अपना डब्बा मेरे साथ एक्सचेंज करना है क्या? मायरू कितनी अच्छी है। फुजिमिया कितने मजे से खाना खा रहा है। बहुत टेस्टी बना है। तेरे चेहरे पर दिख रहा है यार, तू इतने मजे से खाना एंजॉय कर रहा है कि तुझे देखकर शीना मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी। हाँ खुश तो हूँ। अब मुझे अमाने की सारी फेवरेट डिशेस पता चल गई है। अब एक एक करके सब बनाऊंगी। तुम्हारी डिशेस भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम जो भी बनाओगी टेस्टी ही बनाओगी। तुझे नहीं लगता तू आजकल लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही रोमांस करने लगा है? हम रोमांस नहीं कर रहे। सुना इसने क्या कहा जी? ये तो बस नए रिश्ते की शुरुआत है। दोनों के बीच अब चाहकर भी कोई नहीं आ सकता। लेकिन मुझे लगा वो जानबूझकर कर रहे हैं। लगा तो मुझे भी, पर मुझे खुशी है तुम दोनों करीब आ गए हो। लेकिन तू भूल जाता है तू कहाँ है। कम से कम अपने आसपास तो देख ले। हाँ, पर मेरे दोस्तों का इरादा गलत नहीं था। मेरे हिसाब से वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। और जब तुमने मेरे बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू कर दी है तो उनके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। मेरे पास टाइम होता तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताती। प्लीज अब बस भी करो। अच्छा हुआ हमने अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी लोगों को बता दिया। हाँ, अब हम जब चाहे बाहर जा सकते हैं और जो दिल में आए वो कर सकते हैं। बिल्कुल, डिनर के प्लान्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ करते हैं, कल के लिए फिश खरीदते हैं। फिर भी वो देखो, हॉर्स मैकरल लेते हैं। अभी सीजन है तो मस्त फ्रेश मिलेंगी। पर तुम्हें ज्यादा खट्टा पसंद नहीं है ना? मेरी पसंद नापसंद तुम अच्छे से जानती हो। बिल्कुल जानती हूँ, जबकि तुम जानते थे मैं क्या फील करती हूँ, फिर भी अनजान बने रहे। आई एम सॉरी। ऐसा मत समझो कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। अब जब मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही फील करते हो तो कोई बात नहीं। ओके, अब से मैं मेरी फीलिंग्स पक्का तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। यार इट्स ओके। हाँ माने, बोलना। तुझे नहीं लगता हमारे कपल बनने के बाद माहिरू बहुत फेमस हो गई है? हाँ लगता तो है, पर इसकी वजह भी मैं समझ सकता हूँ। क्या वजह है? अब कैसे समझाऊं? पहले उसे देखकर लगता था जैसे वो शोकेस में रखी हुई कोई चीज है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शीना से बात करने के बारे में कोई सोचता तक नहीं था, तुम दोनों के डेट करने के बाद सब उससे बात करने लगे। ये सब देखकर पता नहीं कैसा लग रहा है। इससे पहले माहिरू की क्लोज फ्रेंड्स उसके बारे में सब कुछ जानती थी, पर अब सब जानते हैं। एक्चुअली मुझे खुशी होनी चाहिए, पर अजीब सी बेचैनी हो रही है और बार बार लगता है कि कितनी छोटी सोच है मेरी। क्या बात है, मेरा दोस्त तो अभी से जेलस फील करने लगा है।
देख, तू बस ये सोच कि ये उसकी पर्सनालिटी का बस एक हिस्सा है, पर उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में सिर्फ तू जानता है। सही कहा तो। जिमिया, ऐसा क्या जादू किया शीना ने कि तुम सबसे बातें करने लगे? अच्छा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल बदलने से पहले मुझे तुमसे बात करने से बहुत डर लगता था, जैसे बोर्ड लगा हो कि मुझसे दूर रहो। उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों का बिहेवियर आम लोगों से अलग होता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें देखकर लगता था जैसे तुम्हारा क्लोज फ्रेंड सर्कल है। तुम लोगों को इतने ध्यान से देखती हो? हाँ। वैसे मुझे कभी ना कभी तो अपने शहर से निकलना था, तो निकल गया। तुम शीना की बात कर रहे हो? वो अलग बात है। मैंने माहिरों के लिए नहीं किया, बल्कि अपने लिए किया। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए अकेले रहना छोड़ दिया, और वो मैंने खुद किया। शीना बहुत लकी है कि उसे तुम मिले। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आजकल कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, पर मुझसे शेयर करने के लिए थैंक्स। मैं बस इतना ही कह रही थी कि तुम बहुत केयरिंग हो मेरे भाई। अगर वो पसंद नहीं होती तो तुम खुद को नहीं बदलते, तुम प्यार के लिए बदले। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, पर किसी इंसान के लिए खुद को बेहतर बनाना ये बहुत कमाल की बात है। यही प्यार है, समझे? ठीक है, समझ गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन है शीना भी तुमसे उतना ही प्यार करती होगी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। काम हो गया? हाँ, और हाँ, हमारा काम भी हो गया। बाय बाय। नहीं, मैं कुछ गलत बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। वो बस बड़े खुश लग रहे थे उससे बात करते हुए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी माहिरो। वो बस पूछ रही थी कि मैं पहले से इतना बदल कैसे गया। वैसे अमाने, आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगे हो। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है ना, इसीलिए बदल गया हूँ माहिरो। वैसे मुझे लगता है आजकल तुम पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती हो। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी ना। यही वजह है? ओ, बारिश का मौसम बड़ा चिपचिपा हो जाता है, बाल भी ढंग से सेट नहीं होते। लगता है स्टाइलिंग में काफी मेहनत लगी है। हमारा ये हेयर स्टाइल मुझे काफी क्यूट लग रहा है। इसमें थोड़ी दिक्कत तो होती है। मुझे याद है बारिश ही हमें करीब लाई थी, इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है ऐसी बारिश में तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर से बरसात के दिनों में दुकानों में सस्ता सामान ही बचता है, इसीलिए भीड़ भी कम होती है, मजा आता है। समझदार हो गए हो तुम। वैसे बात तो सही है, हुनर है तो काम भी तो आना चाहिए। मैं भी तो वही कह रही हूँ। एक बात बताओ, पीई क्लास में तुम्हारी किसी से जोरदार बहस चल रही थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब बता दूं कि माहिरू और मैं जानबूझकर कपल की तरह बर्ताव नहीं करते। हम दोनों वैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता। तू सच्ची में हाई स्कूल बॉय ही है ना? तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है शीना आजकल ची से बहुत एडवाइस लेने लगा है। लेकिन सच बता। तुम चिंता मत करो। जब भी तुम मुझसे ऐसा कहते हो उसका मतलब होता है कि चिंता करनी चाहिए अमाने। वो ऐसे ही इधर उधर की बकवास कर रहे थे। देखो, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये हर एक चीज बताना जरूरी तो नहीं है। अगर तुम नहीं भी बताओगे तब भी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदलेंगी। यही तो वो बात है जो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। और मुझे भी तुम्हारी यही बात पसंद आती है। वैसे तुम चितोसे से किसी बारे में राय ले रही थी ना? नहीं, मेरा वो मतलब, मैं तो बस उसे। कोई बात नहीं, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच की सारी बातें उसे बताने की जरूरत नहीं। मैं ध्यान रखूंगी। अमाने सुनो, मुझे कहीं जाना है, तो आज तुम अकेले घर चले जाओगे? ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। तुम किसी दूसरी लड़की के साथ मत चले जाना। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? नहीं करोगे, लेकिन अगर किसी लड़की ने आकर तुम्हें सामने से ऐसा पूछ लिया तो फिर? क्या ये सच में इतनी जेलस होती है? तुम चिंता मत करो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। किसी जान में जाना ही। वैसे मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो, इसलिए बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। चितोसे और मैं स्विम सूट खरीदने के लिए जा रहे हैं। स्विम सूट? यकीन नहीं होता, माहिरू और चितोसे स्विम सूट खरीदने जा रहे हैं। ना तो इसे स्विमिंग आती है और ना ही ये सीखना चाहती है, तभी तो इसने ऐसा स्कूल चुना जिसमें स्विमिंग कंपलसरी ना हो। दरअसल हम दोनों साथ में पूल जाने वाले हैं ना, इसलिए। ओह,
हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसा स्विम सूट पसंद है? जो थोड़ा सा कम बोल्ड हो। मुझे पता था तुम यही कहोगे। हाँ तो सही तो कहा, प्लीज ऐसा मत करना। और अगर कर लिया तो? माहिरू, ठीक है, मैं चितोसे से ही पूछ लूंगी कि तुम्हें कौन सा वाला पसंद आएगा। मैं उसे पहले ही बोल देता हूँ कि कुछ अजीब सा रिकमेंड ना करे। तुम कभी इतनी देर तक तो नहीं रुकती? हाँ, कितनी बार कहा है मेरे सामने ऐसे मत आया करो। मुझे लगा शायद अब तक तुम चली गई होगी। मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो ना, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? हाँ तो क्या हुआ? लेकिन जब हम स्विमिंग पूल में जाएंगे तब तो मैं ऐसा ही रहूंगा ना। तो तुम अभी से आदत डाल लो। मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे आओगे तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? बात ये है कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हो अमाने। तुम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। कॉन्फिडेंस आने के बाद से और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। बहुत ही ज्यादा। सच में? देखो बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल की बात को समझो। सुनो, मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। माहिरू, ऐसी सिचुएशंस के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा आइडिया है। ओह, सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। वो बस जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ मुझे महसूस होता है कि तुम कितने मैस्कुलिन हो। तो मतलब तुम्हें पहले ऐसा नहीं लगता था? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगता था, वो क्योंकि तुम थोड़े पतले भी हो ना अमाने। हाँ थोड़ा पतला जरूर हूँ, लेकिन मैं वीक नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतने फिट होगे और इतने टोन्ड भी। अगर तुम ऐसे ही छूती रही तो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बराबर करने के लिए फिर मुझे भी तुम्हें छूना पड़ेगा। अमाने, जब भी तुम मुझे ऐसे छूते हो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बस तुम मुझे गुदगुदी मत करना, नहीं करोगे ना? शायद मेरी ही गलती है, लेकिन शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना रिस्क है। हाँ, हम ये किसी और दिन के लिए बचा कर रखते हैं। हाँ शायद यही सही होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है, वो बस मुझे थोड़ी सी शर्म आती है और कोई बात नहीं। उम्मीद लगी रहती है। किस चीज की उम्मीद? वो किस और वो सब। अमाने सुनो, मुझे पूरा एहसास है कि तुम मुझे हरदम ऐसा महसूस करवाते हो जैसे कि मैं कोई बहुत अनमोल चीज हूँ, लेकिन मैं वो सब भी महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती मैं। मुझे पता है ऐसे पीछे पड़ना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अरे ऐसा मत कहो। मुझे पता है कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता हो और हमेशा उसकी फीलिंग्स की कद्र करता हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो अमाने, मुझे समझते हो और मेरी बहुत कद्र करते हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है और मैं ये दिल से कह रही हूँ। मजे करो दोस्तों, छुट्टियां आ गई है, कम ऑन। लेकिन उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? छुट्टियां आ रही है तो खुश नहीं होऊंगा। पूरा साल स्कूल झेलने के बाद अब मजे करने के दिन आए हैं माने। देख, मैं तो छुट्टियों में बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। देख, तुझे तो वैसे भी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं। तू ना मुझे ज्ञान देना बंद कर, और अमाने तू ना शीना के साथ इन छुट्टियों में बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। तू पागल है क्या? हम लोग पूरा दिन सिर्फ मजे ही तो करते रहते हैं। देख, सच कहूँ तो वो मजे तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मजे का मतलब कुछ और ही है। तू लाइफ में इतने मजे करता है कि तुझे पता तक नहीं है। मैं क्या करता हूँ? बहुत कुछ। हमें तो वो सब देखकर ही शर्म आती है, तुम्हें पता है। अब तू भी? लेकिन अगर इस वजह से तेरा कंपटीशन कम हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे तुम मेरे साथ मेरे घर कब आ रही हो? हाँ? मतलब अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। मुझे आना है, मैं बस भूल गई थी कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की बात हुई थी। मैं तो तुम्हारे घर कभी भी आ सकती हूँ। समझ गया। हम वहाँ कितने दिनों के लिए रुकेंगे? वैसे मेरा तो और कोई खास प्लान नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से देख लो। अच्छा, तो ओबोन के आसपास 2 हफ्तों के लिए चले तो कैसा रहेगा? माना 2 हफ्ते थोड़े ज्यादा हैं, पर तुम्हें चलेगा? हाँ। मुझे यकीन है मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसा ही होगा। मैं सोच रहा था
क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? कैसे बताएंगे? इस तरह से फॉर्मल अनाउंसमेंट करना अजीब लगेगा ना। सही कहा, वरना मेरी माँ हम दोनों से 100 सवाल करेंगी। लेकिन बात यह है कि मैं उनके प्यारे बेटे को उनसे चुरा रही हूँ, इसलिए हमें उन्हें बता देना चाहिए ना अम्मा ने। तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुराया है। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है अम्मा ने, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? अगर तुम ये सिर्फ मुझसे ही कहते हो तो अच्छी बात है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब किसी और से भी कहूँगा? अम्मा ने सुनो, सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया। वो चेंजिंग रूम में थोड़ी भीड़ थी। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो कि तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू सो मच अम्मा ने। तुम एक काम करो, तुम ये पहन लो। लेकिन तुम क्या पहनोगे फिर? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें ऐसे देखे, ठीक है ना? ठीक है। अगर हम दोनों अकेले होते तो मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहता और फिर अपनी बाहों में भर लेता। तुम इतने करीब क्यों आ गई? तो क्या हो गया? अगर मैं कहूँ कि मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आई हूँ तो? लगता है इसके अंदर की एंजल आज छुट्टी पर गई है। देखो, लड़कियाँ जिसे पसंद करती है ना, वो उसे अपना हर रूप दिखाना चाहती हैं। वैसे मैं भी तुम्हें बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगे तो मुझे शर्म आएगी अम्मा ने। फिर भी कहो। ये बिल्कुल पागल है। तो अभी बताता हूँ। तुम्हारी खैर नहीं। माफ कर दो। कोई बात नहीं, माफी मांगने की क्या बात है? अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं इतनी मस्ती नहीं कर रही होती। जब तुम मेरे साथ होते हो तो हर एक चीज जैसे जगमगाने लग जाती है। तुम्हारे साथ हर पल मजेदार लगता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो जाए तुम मुझे हमेशा संभाल लोगे अम्मा ने। अब तुम्हें पीना है? वो अच्छा नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मैंने पहले कभी कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पी है ना, इसलिए मुंह में थोड़ी अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही है। तो फिर क्या पीना है तुम्हें? मैं भी वो वाला फ्लेवर एंजॉय करना चाहती हूँ जो तुम पी रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड इतनी क्यूट क्यों है? हेलो मेरे क्यूट लिटिल प्रिंसेस। और कैसे आलसी अमीरजादे? हमारे साथ हैंग आउट करोगे? तुम दोनों यहाँ? ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। हाँ, तुम्हारी रोमांटिक टाइमिंग को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। ये क्या है? ना गर्मियों में और ज्यादा नौटंकी करने लगती है। माहिरू, तुमने ये वाला पहना है क्या? एक और भी था ना ब्लैक स्ट्रैप वाला। अपना मुंह बंद रखो। मतलब इसके पास एक और था? हाँ, वो क्या है ना कि वो वाला थोड़ा एम्बैरेसिंग था। सबके सामने अजीब लगता है, इसलिए नहीं पहना मैंने। तुमने हमारे के सामने अकेले में पहना होता तो कितना। तुमसे मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। ऐसी बातें कैसे कह लेती है? फिर शायद माहिरू की फिगर इतनी अच्छी है कि जरूरत से ज्यादा रिवीलिंग हो जाता है। अब इससे ज्यादा कुछ भी कहना मेरे लिए सही नहीं होगा। मुझे लगा है तुम्हें खुद ही देखकर फैसला कर लेना चाहिए हमारे। नहीं दिखाऊंगी। नहीं दिखाओगी? वो बाद में देखते हैं। माहिरू चलो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये दोनों लड़कियां पानी में खेलती हुई कितनी प्यारी लग रही है ना। काश में पानी होता यार। ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? मैंने गलत क्या कहा? उन दोनों को खेलते हुए देख तेरे मुंह से लार टपक रही है। तुझे दोनों लड़कियां प्यारी नहीं लग रही? प्यारी तो लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मुझे माहिरू अब और सुंदर लगने लगी है। हाँ? तू आजकल उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा है। तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन खुद देखना वो कितनी खुश लग रही है। और पहले तो वो स्माइल तक नहीं करती थी। वैसे मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। वो बहुत खड़ूस थी क्या? नहीं, खड़ूस तो नहीं थी, लेकिन पहले उसकी बातें काफी चुभती थी। वो किसी बात पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज उसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों वहाँ किनारे पे बैठकर क्या बातें कर रहे हो? इधर आओ ना, चलो खेलते हैं। अब उठो भी, जल्दी आओ। इतनी प्यारी लड़कियां बुलाए और हम ना जाए। तेरा तो पता नहीं, पर मेरा दिल के साथ सब कुछ ललचा रहा है। बात तो सही है।
हम यहाँ वापस जरूर जाएंगे। क्यों जाना है? माहिरो को उस ब्लैक बिकिनी में देखने के लिए तरस रहे हो क्या? तुम पागल हो क्या? मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे वैसे देखे। तुमने सुना ना जी? हाँ, पर अकेले में तो देख ही सकता है ना। सही कहा, आखिर बॉयफ्रेंड हूँ। आखिर हम पहुंच गए तुम्हारे होम टाउन। मेरा घर स्टेशन से थोड़ा सा दूर है। ओह, वैसे हम डेट कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता। माहिरू तुम्हारा स्वागत है। आपको देखकर अच्छा लगा। इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया। आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आती कैसे नहीं। मुझे पता है ये आप तीनों के लिए फैमिली टाइम है, फिर भी आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक्स। अरे माहिरू, इसके डैड और मैं चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ रहो। सच कहूँ तो हम स्प्रिंग ब्रेक में भी मिलना चाहते थे, लेकिन हम आ नहीं सके। वेलकम होम। अच्छा हुआ कि तुम माहिरू को साथ ले आए। अच्छा, डैड नहीं आया क्या? वो हमारे लिए स्पेशल लंच बना रहे हैं। वाओ। हमें उम्मीद है कि तुम्हें हमारा खाना पसंद आएगा। चलो अपने घर चलते हैं। स्वागत है। हम आ गए शू तो। देखो तो माहिरू भी आई है। देखकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वैसे अमाने पिछली बार से काफी बदल गए हो तुम। 6 महीनों में कोई बदल सकता है क्या? अब ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, बातों में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो शियो को, माहिरो को अपना घर दिखाओगी ना? हाँ बिल्कुल, घर थोड़ा छोटा है मगर इसे अपना ही एक समझना। बार फिर से थैंक यू। आपने मेरे लिए कितने अच्छे से रूम सजा कर रखा है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2nd फ्लोर का बाथरूम वहाँ है। अब मैं शीतो को किचन में मदद करती हूँ। तब तक तुम अपने बैग्स अनपैक कर लो। ठीक है, सॉरी, वो शायद इस वक्त एक ही रूम खाली था। ठीक है, टीम के बारे में मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पता नहीं लगेगा। और सोचो ना, अगर बालकनी कनेक्टेड है तो हम साथ मिलकर तारे देख सकते हैं। वो तो है। अच्छा, उससे याद आया माहिरो, लंच के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? शियोको ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बोला है। लेकिन इसे क्यों लेकर जाना है? अरे फिक्र मत करो, शू तो मेरी तरह उसे घसीट कर हंसते हुए नहीं ले जाएगा। उसकी आदत नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है। अमाने तुम घर पर ही रुकना, ठीक है? पर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि माहिरो को तुम्हारे बचपन के बातें तुम्हारे सामने कैसे बोल सकता हूँ। ये गलत है। अब तो तुम डिशेस साफ करने में एक्सपर्ट हो गए हो। अब तो आदत हो गई है। इसका मतलब तुम माहिरू को अकेले बर्तन धोने नहीं देते, सही कहा ना? आपको सच में लगता है कि मैं इतना गया गुजरा हूँ? तुम दोनों वैसे कितना आगे बढ़ चुके हो। अरे क्या हो गया, इतना क्यों डर गए तुम? देखो तुम दोनों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम एक कपल हो। कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। अगर वो मेरी बेटी बन के रहेगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सच में? जिस तरीके से तुम उसे देखते हो, उसे फ्लर्ट करते हो, वो देखकर मुझे लगा कि अब तक बात पक्की हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। प्लीज माहिरों के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। देखो मुझे उतना तो समझ में आता ही है, मगर एक दिन मुझे ऐसी ही बेटी चाहिए होगी, ये याद रखना तुम। तो जल्द से जल्द उसे अपना बना लो अमाने। आपको लगता है जिसे मैं चाहता हूँ उसे आसानी से छोड़ दूंगा? तुम तो बिल्कुल अपने डैड जैसी बातें करने लगे हो। हाँ, लेकिन डैड में जो नेचुरल चार्म है वो मुझ में नहीं है। इस बारे में माहिरू को पूछते हैं। बिल्कुल नहीं। तो तुम आ गई? तो मार्केट में घूमकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि डैड ने जरूर कुछ बताया है। उन्हें नहीं बताना चाहिए था। अरे सच कह रही हूँ, उन्होंने कुछ खास नहीं बताया। मुझसे बस इतना ही पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो, और ये बता रहे थे कि तुम बचपन में कितने क्यूट हुआ करते थे। एग्जैक्टली क्या बताया? एग्जैक्टली बोलूं तो याद करने दो। उनकी बातों से मैं समझ गई कि बचपन में तुम कितने क्यूट लगते होगे। अमाने नहीं। बोलो, नहीं तो गुदगुदी करता रहूंगा। तुम सच में कितने बुरे हो अमाने, मैं सच कह रही हूँ। हम लोग बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम्हारी बचपन की बातें बता रहे थे कि तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आ रहा था तो तुम रोने लग गए। और मदर्स डे पर कैसे तुमने अपनी मॉम को जोर से हक किया और कहा मॉम आई लव यू। और कैसे तुम्हें डैड की तरह कूल लगना था, इसलिए तुमने स्पाइकी बालों के लिए वैक्स लगाया था। बस यही बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। पर कितनी प्यारी बातें बताई उन्होंने। प्लीज वो सारी बातें भूल जाओ। मैं नहीं भूलने वाली। तुमने मुझे गुदगुदी की अमाने। आज सॉरी। अगली बार अगर तुमने गुदगुदी की तो मैं चुपके से तुम्हारे पास आकर तुम्हें बता दूंगी कि उन्होंने तुम्हारे बारे में और क्या कहा। ठीक है, बता देना। अब तो खुश? आप लोग क्या देख रहे हैं? अब समझा, मेरी फोटो एल्बम देख रहे हो, वो भी मेरे बिना। अरे वाह, तुम भी अपने क्यूट फोटोज देखना चाहते हो? पहले बोलते तो हम तुम्हारा इंतजार करते। बिल्कुल नहीं, उसे कुछ दिखाने से पहले मुझसे तो पूछिए। क्यूट फोटोज हैं। लगता है तुम अमाने को बहुत चाहती हो, है ना? ओह,
सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे अमाने को एक समझदार लड़की मिली। इतनी खुशी की खबर तुमने हमसे छिपा कर रखी थी। आपको बताने में शर्म आ रही थी कि हम डेट कर रहे हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं। और क्या, नहीं तो अमाने किसी लड़की को हमारे घर क्यों लेकर आएगा। हम समझ गए थे कि जरूर चक्कर चल रहा है। बस कीजिए। देखा देखा कैसे उल्टा रिएक्ट करता है। पक्का तुम्हें यही लड़का पसंद है ना महिरू? जानती हूँ अमाने जरा शाय टाइप का लड़का है, पर मुझे उसकी यही बात बहुत पसंद है। ओए होए, नजर ना लगे। सच में कितना खूबसूरत कपल है ना? बिल्कुल सही लग कहा। रहा है जैसे महिरू, मैं ये वाला अकेला सूट पड़ गया देखा हूँ। तुमने? अमाने कितना क्यूट लग रहा है ना? मैं अंदर आ रही हूँ। तुम तो मोमो डैड से बात कर रही थी ना? हाँ, पर अब मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। चलो अच्छी बात है। अरे ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, क्या हो गया? तुम मुझसे नाराज हो क्या अमाने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मॉम डैड सिर्फ तुमसे बात कर रहे थे तो लोनली लगा। वो इसलिए क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मॉम डैड से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बातें करके मुझे मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है। पर जानते हो, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे साथ मिलती है। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो, क्यों ना कल हम कहीं बाहर चलें? अच्छा, सिर्फ हम दोनों जाने वाले हैं? मॉम और डैड तो ऑफिस चले जाएंगे, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये शहर घुमा के लाऊं। चलोगी? ठीक है, ओके। पर इस वक्त मुझे बस ऐसे ही रहना है। तुम्हारे मॉम और डैड ने कहा कि अब अमानी के पास जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ आसपास स्टोर्स है, पार्क्स हैं और कुछ नहीं है, लेकिन शहर में बहुत कुछ है देखने के लिए। तुम्हें जाना है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ यहीं आसपास घूमना है अमाने। मुझे तुम्हारे साथ चलने में भी मजा आता है। मुझे भी। एक दूसरे को लेकर वो काफी सीरियस लगते हैं। जब हम उनकी उम्र के थे, हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे ना? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से तो माहिरू जितनी शांत तो नहीं थी। अरे ये क्या बात हुई? मगर उसी वजह से ही तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ा। हाँ? बच्चों में कितनी एनर्जी है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझसे अब इतनी भाग दौड़ नहीं होगी। तुम्हें दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? नहीं, दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेनिंग में जबरदस्ती सेट पेस पर दौड़ते थे ना, वो पसंद नहीं है। तो वहाँ जाकर उन बच्चों के साथ खेलना चाहते हो? आसपास के लोगों को अजीब न लगे, और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी इन कपड़ों में भाग नहीं पाओगी, तुम्हें मुश्किल होगी। बात तो सही है, लेकिन उन्हें ऐसे खेलने में कितना मजा आ रहा होगा ना। बचपन में मुझे कभी इस तरह खेलने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा आंगन में अकेले ही खेला करती थी। हम आज नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, लेकिन देखना, एक दिन हम दोनों को खेलने का वक्त तो मिलेगा ही। हाँ? ओके। अब यहाँ से चलते हैं। हाँ। अमाने, ये कहाँ से आ गया? मुझे पता था जिस दिन मैं वापस आऊंगा इससे मिलना तो होगा ही। अरे तू तो सच में अमाने है। एक सेकंड के लिए लगा कोई दूसरा बंदा है। कोई नहीं, वैसे तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तो जो तेरे साथ ये लड़की कौन है? रास्ते में पिकअप कर लिया क्या? बदतमीजी से बात मत कर, मेरी गर्लफ्रेंड है। हो, लड़की के सामने हीरो बन रहा है। बचपन में एक नंबर का भोंदू था, अब अपने आप को बड़ा समझ रहा है। याद है ना कैसे तू हमारे पीछे पीछे घुमा करता था? मैं कुछ भी नहीं भूला। अच्छा बताओ मैडम, आपको इस भोंदू में दिखता क्या है? इसका घर अच्छा है और कुछ नहीं। आपको पता है बचपन में ये कितना रोता था? आज अमाने ने मुझे उसके बचपन की बहुत सारी बातें बताई, लेकिन पहले मुझे पता नहीं था कि ये इतना क्यूट है। मैंने बताया नहीं क्योंकि तुम्हें फोटोज देखनी थी। अब मैंने तुम्हारी फोटोज देख ली, तुम सच में बहुत क्यूट थे। तुम जो चाहे मुझे कह सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी है। पर एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बातों में नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। देखो तो जो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, उन पुरानी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माहिरू, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अमाने में क्या देखा, तो क्या तुम सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ रह सकते हो? तुम किसी से सिर्फ अपना फायदा देकर दोस्ती करते हो क्या? अगर हाँ, तो मुझे नहीं लगता तुम जिंदगी में जो पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा और तुम कभी भी खुश रह पाओगे। पता है, पहले मैं भी बहुत उदास रहा करती थी। मैं एक रईस खानदान से हूँ, पर मॉम डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। और फिर जैसे जैसे मैं अमाने को जानने लगी हूँ, तब से मुझे एहसास हुआ कि खुशी किसे कहते हैं। मुझे लगता है उन दिनों मेरी जिंदगी का रास्ता मुझे अमाने से मिलवाने ले जा रहा था। अगर तुम्हारे लिए
सिर्फ किसी की दौलत और अपीयरेंस मायने रखती है तो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से किसी को जज नहीं करती। और अब मेरे लिए अमाने इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। जब तक अमाने मेरी फीलिंग्स को समझता है, मेरे लिए काफी है। अब बस भी करो माहिरो, तो जाओ। अब क्या है? थैंक यू। तुमने मुझे बहुत तंग किया, पर अब लगता है उस दर्द से उभरते उभरते मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत सिखाया, इसीलिए तुम्हें थैंक्स बोलना तो बनता है। शायद इसीलिए आज माहिरो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमारा मिलना होगा, इसीलिए सोचा कि तुम्हें बता दो। चलो माहिरो, चलते हैं। हाँ। अब लगता है कि डैड सही थे, यहाँ से दूर जाना जरूरी था। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूं? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम भी तो जाग रहे हो ना? आज का दिन ही ऐसा था। हाँ वो तो है। तुम टेंशन मत लो, मैं उस बात के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि तब के मुकाबले मैं कितना बदल गया हूँ, बस इतना ही। बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ, अच्छी बात है। अगर कभी कॉन्फिडेंस कम होने लगे तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, सच में। सुनो माहिरो। हाँ? तुम्हें टच करूं? तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है, पास आ जाओ। तुम पास आ सकते हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है। आई लव हर। तुम्हारा शरीर कितना वार्म है। ठंड लग रही है तुम्हें? हाँ थोड़ी सी, अभी एसी का टाइमर खत्म नहीं हुआ है ना, इसलिए। तो मैं तुम्हें वार्म कर दूं? अच्छा, तुम सच में मुझे वार्म कर सकते हो? तुम बताओ क्या करूं? तुम ही बता दो कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे ऐसा क्या चाहती हो तुम? ये राउंड तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अच्छा ये बात है, फिर तो जीतने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों वार्म रहेंगे। हाँ। ऑप्शनल सर्विस में सिर के नीचे हाथ ला सकती हो। अच्छा ऑप्शनल सर्विस है, मतलब एडिशनल फीस देनी पड़ेगी? माहिरों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, लेकिन बदले में तुम मुझे सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट करवा देना। मुझे मंजूर है। फायदा तुम्हारा ही है। कल रात आखिर मैं माहिरों के पास ही सो गया। कितनी क्यूट है ये। अमाने उठ गए या सो गए? थोड़ा अजीब लग रहा है। अंदर आ जाऊं? अमाने तुम यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। क्या किया? अभी अभी बस मैंने तुम्हारे गाल पर किस किया था। सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो शर्मा। हाँ? हाँ अच्छी आई। तुम्हारी बाहों में मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। अभी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ऐसा है तो हम रोज साथ में सो सकते हैं? कभी कभी सो सकते हैं। तुम सच कह रही हो ना? अब हम कपल है ना, इसलिए कभी कभी साथ में सोना गलत तो नहीं होगा ना माने? नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं है, मगर अगर हम साथ सोने लगे तो बात और आगे बढ़ जाएगी। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझना। मैं बस ये चाहती हूँ कि दिन हो या रात मैं तुम्हारे करीब रहूं, इसलिए कहा था। ओह, अगर तुम नहीं चाहते। ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। अब हमें बढ़ना चाहिए। ओह, जब से मैं उठी हूँ तब से तुम मुझे छेड़ रहे थे, बदले में मैंने किस कर दिया? कल तुम बाहर थे तब कुछ हुआ था क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वापस आने के बाद तुम बदले बदले से लग रहे थे। हमारी नजरों से ऐसी बातें छिपती नहीं बेटे। बात तो सही है। कुछ खास नहीं, वॉक पर गए थे तब टोजो भी मिला था, बस थोड़ी बहुत बातें हुई। पर लगता है तुमने अच्छे से संभाल लिया होगा। हाँ शायद, पर संभालने से ज्यादा अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगता नहीं वो फिर कभी परेशान करेगा। तुम दिन ब दिन समझदार हो रहे हो, अच्छी बात है। पर लगता है वो लड़का तो जो आज भी वैसा का वैसा ही है। वो चाहे कैसा भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और अब तो शायद उससे मेरा मिलना भी नहीं होगा। आखिर प्यार ही तो हमें ताकत देता है। प्लीज फिल्मी डायलॉग्स मत मारिए। यानी तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
शायद लगता है। अमाने, हम खुश है कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी जिंदगी में तुम्हारे मॉम जैसी लड़की आई। अमानी तुम्हारा ख्याल रखता है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा तुम ही उसका ख्याल रखती हो। अमानी भी मेरा हर चीज में बहुत ख्याल रखता है। फिर तो अच्छी बात है। देखो अमल है, माहिरू की अच्छाई का फायदा मत उठाना, एक दूसरे का ख्याल रखो। मैं जानता हूँ और हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। डांस करना यानी एग्जैक्टली क्या करना होता है? किस वगैरह? किस वगैरह? सिर्फ किस वगैरह। हम एक दूसरे के गले लग सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब हम ऐसे बैठते हैं तब लगता है जैसे मैं तुम्हें पूरी तरह से समा गई हूँ। अमानी नहीं, ओके ओके, सॉरी। तुम अच्छे से जानते हो तुम ऐसा करते हो तो मुझे गुदगुदी होती है। अरे तुम्हारे गाल लाल क्यों है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये बात है तो क्यों ना हम सब साथ में कुछ करने का प्लान बनाते हैं। हाँ? बोलो, तुम कह रही थी ना माहिरू के साथ कहीं जाना चाहती हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा करते हैं। इसी हफ्ते हमारी छुट्टी के दिन कहीं बाहर चलते हैं, क्या कहती हो? हाँ जरूर, हम कहीं चलते हैं, बहुत मजा आएगा। A few moments later. अरे नहीं, मैं तो पूरा भीग गया। अरे वाह, तुम घर आ गए माने। लगता है बाहर बहुत बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज है। ओ। शायद थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन अभी बहुत तेज है। ऐसा करो, पहले नहा लो फिर तैयार हो जाना, मैंने सब रेडी रखा है। ठीक है, मैं आता हूँ। अब मुझे ये अच्छा लगा, मतलब तुमने सब रेडी रखा है ना, और तुम ये टॉवल लेकर आई, इसलिए चलो अब मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। पता है मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, तुम अपने बालों का ख्याल नहीं रखते, फिर भी वो कितने सिल्की हैं। अच्छा, पर तुम तो अपने बालों का इतना ख्याल रखती हो, इसलिए हमेशा इतने सिल्की और शाइनी दिखते हैं। पर सोचो लंबे बालों का ख्याल रखने में कितनी परेशानी होती होगी। हाँ, इतने लंबे बाल हैं तुम्हारे, आसान काम नहीं होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पार्लर जाकर मैं अपने बाल कटवा लूं। वैसे अमान एक बात बताओ, तुम्हें मेरे कैसे बाल पसंद हैं, लंबे या फिर छोटे बाल? मैंने कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं, पर तुम दोनों में ही क्यूट लगोगी। मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपने लंबे बालों के साथ खेलती हो। फिर भी मुझे लगता है अगर तुम्हें अपने बाल काटने हैं तो काट लो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हें मेरे बाल ऐसे ही पसंद है या फिर मैं हेयर स्टाइल बदल दूं? किसी भी हेयर स्टाइल में अच्छे लगते हो। देखा, मैंने भी तो यही कहा था। हाँ, पर जब तुम अपने गीले बाल पीछे करते हो ना, कूल भी लगते हो। अभी करूं क्या? अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी। मगर तुम नहा कर आने के बाद जिस तरह से मुझे घूरती हो ना, लगता है वक्त थम गया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह न देखूं। ऐसी बात है, अच्छा हुआ तुमने मुझे सच बता दिया। A few moments later. वैसे इन दोनों में से कौन सी ड्रेस माहिरू पर ज्यादा अच्छी लगेगी? मैं क्या कहूँ, माहिरू को जो भी पसंद आए वो ट्राई कर सकती है। अमाने तुम मुझे बताओ ना पहले कौन सी ट्राई करूं? ये वाली। अरे तुम्हें ये वाह, वाली ट्राई। इसमें तुम प्यारी लगोगी। तभी तो बोला मॉम। अरे वो तो तुम्हें सब कुछ सूट करता है। माहिरू, मुझे कुछ कहना है। बोलो ना। तुम्हें याद है गोल्डन वीक में तुमने एक ड्रेस पहनी थी? मैं सोचा था जब हम डेट पर जाएंगे तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। तुमने ऐसा सोचा था? तुम मुझे डेट पर लेकर जाओगे ना? हाँ बिल्कुल, अगली बार सिर्फ हम दोनों चलेंगे। हाँ। तो बोलो कहाँ जाना है? तुम मुझे जहाँ भी ले चलोगे मैं साथ चलूंगी। बारिश हो रही है, वो भी कितनी तेज। लेकिन तुम उदास मत होना, हम दोनों किसी और दिन चल लेंगे। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, पर आज का हमारा प्लान तो बेकार हो गया ना। तुम इतनी एक्साइटेड थी डेट के लिए? हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा। डेट पर नहीं गए तो क्या हुआ, मुझे घर में भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और एक बात अच्छी लगती है, उस दिन की तरह तुम आज मेरे कान के पीछे नहीं पड़े। ओह, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। इधर आओ। अरे रुक जाओ, जैसे तुम मेरे कानों को छूते हो और धीरे धीरे सांस लेते हो मुझे कुछ हो जाता है। अब देख लेना तुम, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें भी वैसा ही फील हो। कोशिश करके देख लो, इतना आसान नहीं होगा। ऐसा है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम मुझ पर एकदम फिदा हो जाओ। मैं तो पहले दिन से तुम पर फिदा हूँ, इससे ज्यादा क्या करोगी? तुम ऐसी बातें कितनी आसानी से बोल देते हो ना माने। पर सुना है अगर हम अपनी फीलिंग्स कह ना पाए तो गलतफहमी भी हो सकती है। तुम्हारी इस समझदारी पर मुझे प्यार आ जाता है। अच्छा,
थैंक यू। क्या तुम मुझसे शर्मा गए? तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तुम भी मेरी तरह शर्मा ही गए। अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलो, घर के तो सारे काम हो गए, अब क्या करना है? मैंने सोचा अगर हम घर पर ही रहने वाले हैं तो फिर मैं ये डेट वाली ड्रेस ही पहन लेती हूँ। क्या लगता है, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। ओह, थैंक यू सो मच। तुम पतली हो इसीलिए इसमें तुम्हारा फिगर और भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली तुमने इस ड्रेस को और सुंदर बना दिया है। और पता है, इस ड्रेस में तुम और ज्यादा लंबी लग रही हो। बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे? अचानक मेरी इतनी तारीफ करने का क्या मतलब है? अमाने, अरे ऐसा क्या हो गया? मैं तो बस तुम्हारी दिल से तारीफ कर रहा था। रुक जाओ, बोला ना ऐसे बार बार मेरे कानों के साथ मत खेला करो। क्योंकि कुछ होने लगता है क्या? नहीं, पर मुझे गुदगुदी होती है, मत करो। ठीक है, तो फिर आज नहीं, किसी खास दिन करूंगा। इसका मतलब उस खास दिन हमारे बीच कुछ भी हो सकता है क्या? मुझे आज कम से कम ये पता चला कि तुम्हें किस तरह की ड्रेस पसंद है। ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे तुम्हें दिखाने के लिए ही खरीदा था। तो फिर मुझे करीब से देखना है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत हो। मुझे पता है कि तुम्हारी नजरों में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त बिता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम अजनबी नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। हाँ, अब जब वापस जाने का सोचती हूँ तो मुझे बुरा लगने लगता है। तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा। हाँ? मतलब तुम्हें यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है ना? हाँ, बहुत कंफर्टेबल। तो हम यहाँ फिर कभी वापस आएंगे, न्यू ईयर के वक्त या फिर अगली गर्मियों में। फिर से? तुम्हें नहीं आना? अरे मैंने ऐसा कब कहा? चलो अच्छा है। माहिरू, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है। हाँ, गर्मी है। तो वापस जाना है क्या? नहीं, लेकिन धूप से बचने के लिए तुमने एक और छतरी क्यों नहीं ली? अरे तुमने इतना सनस्क्रीन लगाया है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपना ध्यान नहीं रखते इसलिए मुझे रखना पड़ता है अमाने। हाँ, अरे अमाने, ये देखा तुमने? हाँ पता है, गर्मियों के दिनों में कई बार यहाँ से फेस्टिवल्स और फायरवर्क शोज होते हैं। ओह, वैसे भी ये हमारे जाने के बाद होगा। अगर ये आज होता तो क्या तुम जाती? हाँ जरूर जाती, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारे साथ वक्त बिताना ही काफी होता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। अचानक ऐसी बातें मत किया करो। मेरे दिल से पूछोगे तो हम हमेशा साथ रहते हैं, जानते हो ना? जानता हूँ, पर हाय अमाने भैया। सुनो अमाने, ये कौन है? सॉरी, तुम्हें शौक लगा होगा ना। वो कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था, ये उसी की बहन है। सुनो अमाने भैया, आप इस लड़की को जानते हो? वो की ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? इनसे प्यार करते हो? हाँ प्यार करता हूँ। हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या कहा? अमाने भैया, आपको प्यार हो गया? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्योंकि आज तक मेरे भैया ने मुझे किसी लड़की से नहीं मिलवाया, और वो हमेशा कहते हैं कि मैं और अमाने भैया बिल्कुल एक जैसे हैं। इस बार तो एक के बाद एक सरप्राइजेस मिल रहे हैं। काना में किससे बात कर रही हो? भैया आ गए। 2 सालों से हमारी कोई बात नहीं हुई, शायद 3 साल हो गए, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। उम्मीद से ज्यादा ठीक लग रहे हो। कानों में अंदर जाओ और नई दीदी को हमारा गार्डन दिखाओ। देखो, माँ हमेशा कहती है ना, उनका गार्डन कोई देखने नहीं आता। आज देखना, माँ खुश हो जाएगी। सच बताओ, तुम्हें अमाने भैया से अकेले में बात करनी है ना? हाँ, हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए। ओके दीदी, चलो गार्डन चलते हैं। अच्छा, तो फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, और एक दिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? तुम्हारा वहाँ पर सब सही से चल रहा है? हाँ, पूछने के लिए थैंक्स। मुझे लगा, क्योंकि पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं थी। हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। वो सब पुरानी बातें हैं, उसके लिए आप परेशान नहीं हो सकते। सही कहा। अच्छी बात है कि अब तुम उन बातों से आगे बढ़ गए हो।
ये बात तो है, अब मैं उन दिनों को कभी याद नहीं करता। तुम पहले से बहुत बदल गए हो, और मैं भी। अच्छा, शायद अब हम थोड़े और मैच्योर हो गए हैं। वो तो पता नहीं, मगर अब तुम पहले से काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है। खैर, मेरी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होगी। दीदी, आपके साथ अच्छा लगा। मुझे भी मजा आया। अपना ख्याल रखना। हाँ, निकलते हुए हमने फिर मिलेंगे नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगा हम दोनों वापस एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। हनाडा यहीं रहता है और मैं अपने नए घर में। अब हम दोनों की अपनी जिंदगी है और मेरे ख्याल से यही सही है। इन थोड़े से दिनों में तुम्हें अपने पास्ट की कई सारी बातों का सामना करना पड़ा ना। तुम सही कह रही हो, कभी कभी अतीत की अधूरी बातों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ मैं आज हनाडा से मिल लिया। वैसे मैं सच कहूँ तो एक दिन आएगा जब मुझे भी मेरे पास्ट की कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? जाने दो उन्हें। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर कभी यहाँ आ सकती हूँ क्या? एक काम करो, तुम हमारे साथ ही आकर रहो। अब तो तुम खुश हो ना माहिरो? हमें सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें हमारे साथ बहुत मजा आया। मुझे डर था तुम हमारे साथ कंफर्टेबली रह पाओगी कि नहीं। ये भी क्या करती, मॉम इतना पीछे पड़ गए कि इसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पर अच्छा हुआ इसे पता चल गया मॉम कैसी हैं। शिहोको की आदत है कभी कभी जिद पर अड़ जाने की। तुम बाप बेटे मेरी बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारी इसी बात पर फिदा हुआ था। अब बस भी करो। चलो अब हमें निकलना चाहिए। हाँ चलते हैं। सुनो ही वापस आना, ठीक है? और कभी भी अमानी से झगड़ा हुआ तो कहना मैं घर जा रही हूँ और सीधा हमारे पास आ जाना। ओके। आपको सच में लगता है कि मैं माहिरों को इस हद तक परेशान करने वाला हूँ? फिर अपने बड़ों से बात करने का मन करे तो बेझिझक कभी भी हमारे पास चली आना। हम तहे दिल से तुम्हारा स्वागत करेंगे। आऊंगी। माहिरों को दिखा पाया कि एक खुशहाल परिवार कैसा होता है। आगे जाकर भी मैं माहिरों के साथ खुशी खुशी अपना वक्त बिताऊंगा। वो युकाता, माहिरू, सुंदर लग रही हो। कुछ दिन पहले ये मेरी मॉम ने हम दोनों के लिए यहाँ पर भेजा था। अरे वाह, शिहोको आंटी की पसंद को सच में मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे मामलों में मॉम की चॉइसेस हमेशा अच्छी होती हैं। युकाता में लड़कियाँ कितनी सुंदर लगती है यार। अच्छा, वो सुंदर है और मैं नहीं। तुम तो मुझे हर रोज हर पल क्यूट लगती है। चलो अब अंदर चलें। हाँ चलो, फेस्टिवल एंजॉय करें। मैं तो जम कर खाऊंगी। बाप रे, कितनी भीड़ है। सही कहा। सुनो, सब एक साथ रहना। हाँ माहिरू, संभल कर और हमारे पर कड़ी नजर रखना। मैं तो हाथ नहीं छोड़ूंगी। माहिरू, तुम कुछ खास देखना चाहती हो? बताओ सबसे पहले क्या देखोगी? इससे पहले मैं कभी फेस्टिवल में नहीं गई। ऐसा क्या मिलता है यहाँ? नॉर्मली तो यहाँ पर नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स, फ्राइड चिकन और चिकन रोल्स मिलते हैं। पहले घूम कर देखते हैं, फिर बताती हूँ, चलेगा? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या है? ओह, वो तो शूटिंग गैलरी है। गन से चीजों पर निशाना लगाते हैं और अगर किसी चीज पर निशाना लग गया तो वो तुम्हारी। ट्राई करना चाहोगी? हाँ। किस पर निशाना लगा रहे हो? उस पर, वो बहुत क्यूट लग रहा है। मुझे तो लगा ये आसान होगा। नहीं नहीं, तुमने पहली बार ट्राई किया ना। निशाना लगाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मेरे सारे शॉट्स बेकार चले गए। ऐसा सबके साथ होता है। सही कहा, शुरू में सबको मुश्किल लगता है, लेकिन हमारे का निशाना पक्का है। हाँ? चल मेरे दोस्त अमाने, दिखा दे उसे अपना जलवा। तेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन निशाना तो मुझे लगाना है ना। मुझे वो चाहिए। थैंक यू सो मच अमाने। वैसे वो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहा है माने? ओह, अपना रोमांस बंद करोगे? यहाँ हर कोई दोनों को मुड़ मुड़ कर देख रहा है। फिर तो हमारे पर फिदा हो गई है और उसका चार्म बढ़ता ही जा रहा है। तुमने देखा वो लड़का कितना हॉट है ना? अमाने सुनो, तुम मुझसे कह रहे थे कि अपना चेहरा छिपा कर रखो। अब मैं भी तुमसे यही कहूंगी। ओह अच्छा ठीक है। फेस्टिवल का खाना सच में कितना अच्छा होता है यार। लगता है यहाँ के माहौल का असर है। कितनी क्यूट लग रही हो। क्यूट तो है। अकाजावा,
ओह, मुझे लगा था तुम दोनों नहीं आओगे। वाह माहिरो, तुम युकाता पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुमने युकाता पहना है। थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो तुमने ये खुद पहना? हाँ, अमाने की मॉम ने खास हमारे लिए ये युकाता बनवा कर भेजी है, इसलिए इसकी फिटिंग भी अच्छी। तुम्हारे पेरेंट्स मान भी गए। अच्छा तो अब अगर खाना खत्म हो गया तो कहीं और चलते हैं। वैसे चलो, अब हम छुट्टियों के बाद मिलते हैं। मुझे एक बात बता, वो फैमिली वाली बात तूने उनके सामने जानबूझकर छिड़ी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ तू कितना चालू है, समझ गया ना? चलकर बर्फ का गोला खाते हैं। समझ नहीं आता तुम्हारा पेट है कि कुआं है। लेकिन तुम तो कभी मोटी नहीं होती हो। काश मैं भी तुम्हारी जैसी पतली रह पाती। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। वैसे मेरी चितों से भी कम स्लिम नहीं है। जब मैं इसे गले लगाता हूँ तब पता चलता है। तुम कितना खाती हो, फिर भी तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ता? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर माहिरू, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? स्ट्रॉबेरी मिल्क मिलेगा? वो कितने अच्छे कपल है ना। हाँ, लेकिन प्यार दिखाने का ये भी एक तरीका हो सकता है। तुम कभी इतना गुस्सा नहीं करते। एक्चुअली मुझे कोई और फ्लेवर चाहिए था, अगर उनके मेन्यू में था ही नहीं। कोई और फ्लेवर? वैसे अम्मा ने तुम्हें हर किस्म का मीठा खाना पसंद है ना? हाँ, मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छे हैं स्वीट बीन्स, खासकर बीन पेस्ट। अच्छा तो ये बात है। स्वीट बीन पेस्ट बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो बनाना क्यों है? मुझे तो रेडीमेड भी पसंद है। अरे पर मुझे अपनों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो तुम माचा पुडिंग विद स्वीट बीन पेस्ट बना देना। ठीक है, एक दिन जरूर बनाकर खिलाऊंगी। उसकी सजा पूरी हो गई क्या? हो गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? लेकिन वो है कहाँ? बर्फ का गोला और चॉकलेट बनाना लाने भेजा है। तुम वो भी खाओगे? वो उसकी सजा है। हद होती है। मेरी बॉडी जैसी भी है क्या मेरी मर्जी से है? माहिरों में इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो मुझ में है ही नहीं। सुंदर है, इससे भी अच्छी है, घर का काम भी करती है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए ज्यादातर लड़कों के लिए वो आइडियल लड़की है। ऐसा नहीं है। अम्मी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार करती हूँ, अब उठ जाओ गुलाम। अरे बाप रे। उफ, अम्मा ने तो माहिरों पर बिल्कुल फिदा है। चेहरे पर दिखता है। हाँ? मेरा मतलब है तुम्हारे एक्सप्रेशंस और जैसे तुम उसे देखते हो उससे पता चलता है। माहिरू, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? हाँ। तुम चाहो तो मैं फोटोज खींच कर दिखा सकता हूँ, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। कोई जरूरत नहीं, साफ दिखता है। माहिरू भी अमाने पर फिदा है ना? हाँ, मुझे अमाने बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे वो कुछ भी पहन ले, मुझे हर हाल में पसंद है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस तरीके से तू सफाई दे रहा है ना माने, मुझे लगता है तुम्हारे बीच कुछ हुआ है या फिर तुझे कुछ आता ही नहीं है। लेकिन केस तो किया है ना। आई एम सॉरी। या तो तुम दोनों बहुत मासूम हो या फिर अमाने तुम बस ना समझ हो। अब बस भी करो तुम दोनों। हमारे रिश्ते में क्या होगा हम तय करेंगे। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। माहिरू, तुम मुझे सीधे सीधे बोलते ही क्यों नहीं हो? फिर मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि अमाने मुझे किस कर। सब इसके आगे तुम कुछ और मत कहना। बहुत मजा आ गया खा के। तो अब क्या करना है? घर चलते हैं। घर तो जा सकते हैं, पर आज तो मैं माहिरू के घर रुकने वाली हूँ। क्या? मुझे अमाने को पूछना चाहिए मैं रुक सकता हूँ या नहीं। अगर माहिरू ओके कहती है तो रह सकते हो। ओह, ये बात है अमाने। माहिरू के साथ मैं रहूंगी इसलिए गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है माहिरू सिर्फ मेरी है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जी, तुमसे मैं यही बोल रही थी। तुमने सुना ना, आजकल अमाने इसी तरह की बातें करने लगा है। समझ गई, ऐसी बातें सुनकर डर लगता होगा ना। अमाने, यहाँ आ जाओ ना। नहीं अभी नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, पता है। चलो अब फोन रखो। नहीं, कम से कम माहिरू के आने तक तो मुझसे बात करो। क्यों, माहिरू कहाँ गई? नहाने गई है। देखो ना, वो मेरे साथ नहाना ही नहीं चाहती। बैड लक। माहिरू काफी दुखी थी क्योंकि वो तुम्हें गुड नाइट नहीं कह सकी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हें कॉल कर लूं। अब ये सब सुनने के बाद मैं फोन रख भी नहीं सकता ना। यानी मैं नहीं बताती तो फोन रख देते? कितने मीन हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम्हारे दिमाग में और क्या है मुझे बता दो। अच्छा तो ये बताओ, माहिरू के लिए तुम्हारी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है? कितनी स्ट्रांग है? तुम हमेशा उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते हो, इसीलिए पूछा कि तुम कितने सीरियस हो। लेकिन हो सकता है ये मेरी अपनी सोच हो। पर ज्यादातर हाई स्कूलर्स के लिए डेटिंग यानी कि सिर्फ एक टेम्पररी फ्लिंग ही होता है। समझ रहे हो ना अमाने? वो ज्यादा सीरियस नहीं होते, वो बस चाहते हैं किसी के साथ एंजॉय करें। इत्सुकी के डैड ने तुमसे क्या कहा? कुछ दिन पहले ही मैं इत्सुकी के घर गई थी। तब ऐसा लगा कि दाइकी को मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोचने लगी कि ऐसे मामलों में दूसरे लोग कितने आगे तक सोच सकते हैं, है ना?
अच्छा तो ये बात है। मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। मैं बस चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे और मेरे साथ ही रहे। समझ गई। तुम्हें ऐसा फील नहीं होता? मुझे भी सेम फील होता है। मैं चाहती हूँ मित्सुकी जिंदगी भर ऐसे ही हंसता रहे। तो बस उतना काफी है। तुम्हारा दिल ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल सही है। दूसरा चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी फीलिंग्स बदलनी नहीं चाहिए। इतना अच्छा लड़का बनने की जरूरत नहीं है, समझे? बनना ही पड़ता है ना, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड खुद इतनी अच्छी है। देखो अब तुम ज्यादा उड़ रहे हो, डेट कर रहे हो। सुनो, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? यही कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। अच्छा, माने ने तुमसे कुछ कहा क्या? जिंदगी के बारे में कुछ एडवाइस दे रहा था। जिंदगी के बारे में एडवाइस? तुमने मुझसे कभी कोई एडवाइस क्यों नहीं मांगी? माहिरो कितनी क्यूट हो तुम। हाँ, तुमसे भी एडवाइस चाहिए। अरे तुमसे ऐसे अचानक झपटना डेंजरस हो सकता है। तुम सबसे बेस्ट हो माहिरो। मेरे लिए तुम बेस्ट हो। ये तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। हमारे तो एक स्पेशल कैटेगरी में आता है ना। वो तो मुझे पता है। तुम दोनों एकदम ओल्ड स्कूल कपल हो। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, अब जाओ। ये लो माहिरो, अब तो खुश हो? अब माने, चलो फिर गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, मेरी गलती थी। आप सॉरी मत कहिए प्लीज, मैं रास्ते में खड़ा था। फिर भी मुझे ध्यान रखना चाहिए था। लगता है वो शायद माहिरू के। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने प्यार में शादी की थी। उनका शायद मुझे पालने का भी इरादा नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं उन्हें बोझ लगती हूँ तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया। ये क्या तुम भूल गए? तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि तुम आ रहे हो। मैंने तुम्हें इतनी लंबी लिस्ट दी थी तो सोचा सामान ले जाने में मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अरे नहीं नहीं। क्या बात है माने, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। जो भी है साफ साफ बता दो। अगर बताना नहीं चाहते तो फिर रहने दो। अभी अभी कंपाउंड में मैं एक अंकल से मिला था। ओह, तो इसीलिए परेशान हो? वो अंकल हमारी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर हमारा घर देख रहे थे। उनकी आंखें तुम्हारी जैसी थीं। हाँ। दरअसल उनके बालों का और आंखों का कलर बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। सच कहूं तो वो दिखने में तुम्हारे जैसे ही लगे। इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि वो अंकल शायद मेरे पापा थे? यकीन से तो नहीं कह सकता। वो पापा नहीं कोई और होंगे। सच कहूं तो मेरे बचपन से ही पापा को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां तक मुझे याद है उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारने की कोशिश भी नहीं की। वो हमेशा सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी कभी मेरे बारे में सोचा होगा। और अब तो हमारी ज्यादा कुछ बातचीत भी नहीं होती है। साल में 1-2 बार बात हुई तो भी सिर्फ तब जब उन्हें कुछ काम होता है। इसलिए आज उनके आने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आने वाले होंगे तो वो पहले मुझे कॉल करेंगे। कम से कम आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। माहिरो, उन दोनों से मेरा बस खून का रिश्ता है और कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे कभी अपने बच्चे जैसा पाला ही नहीं। इसलिए मेरे लिए मेरी असली माँ कोयुकी ही है। ये किस लिए? खुद को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा। मैं हूं ना। पर मुझे उतना भी बुरा नहीं लगता क्योंकि उनका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। जानता हूँ। और अब तो मुझे मेरा अपना घर मिल गया है। हाँ, वो तो है। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर वो अंकल मुझे फिर से दिखें तो मैं क्या करूं माहिरो? कुछ भी करो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जानता हूँ। मुझे लगता है तुम बीच में पड़ना नहीं चाहती। हाँ, अगर उन्हें कुछ कहना भी है तो पहले उन्हें मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या कम से कम मुझे मेल करके पूछना पड़ेगा। ऐसे चुपके से मुझ पर नजर रखने का क्या मतलब है? जब तक वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट नहीं करते मैं चुप ही रहूंगी। अच्छा ठीक है। माने क्या कर रहे हो? वैसे मुझे किसी की फैमिली के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।
फिर भी तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा ही करो। मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करूंगा। ओके। अगर वो तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे तो मैं संभाल लूंगा। हाँ। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? एक बात समझ में नहीं आ रही। तू वैसे भी हम में से किसी को कभी अपनी परेशानी बताता कहाँ है माने? मुझे बता, तेरा भाई सारी परेशानी दूर कर देगा। तो भूल गया क्या? तो मुझसे छोटा है। अरे यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? चल बताना। अगर किसी ने तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखा और एक दिन अचानक वो तुमसे मिलने चला आए तो उसके आने की क्या वजह हो सकती है? ये तेरे बारे में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चल ठीक है। आखिर इसकी क्या वजह होगी? अब जाकर मुझे समझ आया तू आज इतना परेशान क्यों है। उन दोनों के बीच क्या हुआ ये पता नहीं है तो कहना मुश्किल है। हाँ, एक वजह हो सकती है। हो सकता है उन्हें कोई ऐसी न्यूज मिली हो जो वो एक दूसरे को मिलकर शायद बताना चाहते हो। या दूसरी वजह, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका मन ही बदल गया है। या फिर कुछ और। मन बदल गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका रिश्ता उसके डैड की वजह से टूटा हो और शायद अब वो उससे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी कहानी जाने बिना कुछ भी कहना मुश्किल है यार। हाँ, तो सही कह रहा है। देख, अगर तुझे उससे प्यार है तो सिर्फ उसकी मदद कर। पता है, तेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर ही मुझे समझ आ गया था। क्योंकि प्रॉब्लम तेरे साथ होती तो तू मुझे बता देता। अबे चुप कर। ऐसे अचानक आने की क्या वजह है? कोई इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है या मन बदल गया है? सच कहूँ तो मेरे बचपन से ही मेरे पापा को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होता तो वो इस तरह नहीं आते। आज फिर से कुछ हुआ है क्या? जब से घर आए हो तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। वो मैं तुमसे कैसे कहूँ? अगर तुम बताना नहीं चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा शायद तुम ये बात सुनना नहीं चाहती। अरे मैं क्यों नहीं सुनना चाहूंगी। अब मुझे समझ आया। आज फिर से तुमने उन अंकल को नीचे देखा है ना? दरअसल मुझे आज एक लेटर आया है। उस पर भेजने वाले का नाम लिखा है असाही शीना। वो लेटर खोलकर पढ़ लो। तुम कहो तो मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब था मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो। अगर तुम नहीं बैठना चाहती तो मैं पढ़ लूंगा, पर तुम्हारे पापा का लेटर पढ़ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर तुम्हारा मन किया तो बताना लेटर में क्या लिखा है। नहीं बताना चाहते तो रहने दो। लगता है शायद वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी से नहीं? अच्छा, ये बात है। अरे मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि तुमसे क्यों मिलना है उन्हें। समझ नहीं आता तुमसे मिलने की क्या वजह हो सकती है। मुझे तो कोई वजह नहीं दिख रही। हो सकता है वो जानना चाहते हो कि उनकी बेटी किसे डेट कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इतने सालों में मेरी परवाह नहीं की, अब अचानक चिंता कब से होने लगी। ये नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन वो जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अजीब बात है ना, जिन्हें मैं ठीक से जानती भी नहीं उनके बारे में ये सब कह रही हूँ। देखो, तुम्हें उनसे मिलना है या नहीं मिलना ये तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई। हम मिल चुके हैं, पर मिलकर अच्छा लगा। आज पहली बार हम एक दूसरे के बारे में जानने के बाद मिल रहे हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। माहिरों ने मुझे आपके बारे में एक दो चीजें बताई थी। ओह अच्छा, माफ करना, मैंने तुम्हें अचानक मिलने के लिए बुला लिया। मैंने तुम्हें बुला तो लिया, मगर मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। दरअसल मैं जानना चाहता था कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, इसीलिए मिलने आ गया। जबकि मुझे लगता है कि आपको माहिरों से मिलना चाहिए, पर आप तो मुझसे मिलने आ गए। तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहेगी। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास मुझे पूछने के लिए कई सवाल होंगे। उससे पहले क्यों ना कुछ ऑर्डर करें। गर्मी की छुट्टियों के आखिरी दिन पर तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, कुछ खिला तो दूं। अब कुछ काम की बात कर लें? हाँ बिल्कुल। मुझे पता चला है तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, तो मैंने सोचा तुमसे उसका हालचाल पूछ लेता हूँ। मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम टेंशन में लग रहे हो। टेंशन कैसे नहीं होगी मुझे। सही कहा, ऐसी हालात में टेंशन होगी। अब मैं आगे कैसे हैंडल करूं? मैंने माहिरों की माँ को देखा था, उनकी तरह अगर ये भी रूखे पेश आते तो शायद मैं भी सख्ती से पेश आता। इतने सालों बाद अचानक आपको माहिरों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इसकी असली वजह क्या है? एक बात माननी पड़ेगी, तुम उसके बारे में काफी प्रोटेक्टिव हो। मैं उसे वापस ले जाने नहीं आया हूँ,
मेरा उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई इरादा नहीं है, इतना तो मैं समझता हूँ। मुझे उसकी मौजूदा जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। सच कहूँ तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो फिर उस तरह से माहिरू के घर के नीचे खड़े रहने का क्या मतलब है? बस ऐसे समझ लो कि मैं उसे देखने आया था। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। जबकि आपने उसे खुद छोड़ दिया था। अपनी बातें कहने से तुम डरते नहीं, पर सही कह रहे हो। इतने सालों के बाद खुद को उसका बाप कहने का हक गवा चुका हूं मैं। अंदाजा भी है कि आपने अपनी बेटी के साथ में क्या किया है। हाँ जानता हूं, वही बात मुझे खाए जा रही है। जाहिर है वो हमसे दूर हो गई। माहिरू को कांटेक्ट करने में इतना वक्त क्यों लगा? अगर मैं उन्हें बोझ लगती हूं तो मुझे पैदा क्यों किया? पता है ये बात किसने कही थी? माहिरू ने खुद मुझसे ऐसा कहा था। आपकी बेरुखी ने ही माहिरू को ऐसा सोचने पर मजबूर किया था। तुम सही कह रहे हो। अगर इतने सालों बाद उसे नजरअंदाज करने का पछतावा हो रहा है तो शुरुआत से ही उस पर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था। कम से कम माहिरू के दिल को इतनी गहरी चोट नहीं लगती। मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। क्या और कोई बात है जो तुम पूछना चाहते हो? नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। मुझे जानना है कि मेरी बेटी खुश है या नहीं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। पर मैं उसे सारी खुशियां देना चाहता हूं और मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूं, बल्कि मैं ऐसा ही करूंगा। ये सुनकर दिल को राहत मिली। मुझे शायद ये कहना नहीं चाहिए, पर प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उनसे बात हो गई। चलो अच्छा हुआ। तुम जानना नहीं चाहती क्या बात हुई? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक बात समझ लो, वो तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ। ये बात है, वो इतनी दूर मेरा हाल जानने आए थे, बड़ी देर लगा दी। वो ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जिन्हें अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं चाहे कितनी भी अच्छी बच्ची बनूं, उन्होंने मेरी तरफ कभी देखा तक नहीं। कितनी बार मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती, मगर उन्होंने कभी मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा। धीरे धीरे मैंने भी खुद को समझाया और उनके करीब जाना बंद कर दिया। उनसे कुछ भी उम्मीद करना बिल्कुल बंद कर दिया। इतने सालों बाद वो वापस क्यों आए? अगर वो थोड़ा पहले आते तो शायद मैं। तो अब क्या करना चाहती हो तुम? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि अभी मैं खुश हूँ। अब वो मेरे सामने आ भी गए तो भी मुझे नहीं लगता मैं उन्हें अपने पापा के रूप में अपना सकूंगी। अच्छा ठीक है। क्या लगता है, एक बेटी का ऐसा कहना अजीब लगता है क्या? तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर वो फैसला कुछ भी हो। ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो मेरे कंधे पर अपना सर रख लो। क्या तुम सच में हमेशा मेरा साथ दोगे? बिल्कुल। तो आज रात मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। अब बताओ, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ट्रायल के लिए मेरे यहां रहकर देख लो। तुम जरा भी चिंता मत करना, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। बस मुझ पर भरोसा रखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन सीजन 2 के ये प्यारे, मजेदार और दिल छू लेने वाले मोमेंट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे ऐसे ही और शानदार एनीमे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था।
मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप एनीमे के ऐसे ही बेस्ट मोमेंट्स, फनी सीन्स, रोमांटिक क्लिप्स और नई नई वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और बाय बाय।